Today we're diving into the world of Harsh, North India's drift build guru. Starting off as a stunt rider, Harsh has cruised through different jobs, from helping out in his dad's property business to fixing cars in his own workshop. Now he's found his calling in the adrenaline pumping world of drifting. Harsh isn't just any mechanic, he's played a key role in upgrading rides like Karan's Honda Jazz, his Honda Brio with a 1.5 engine swap, and has kept his hands busy with Pratik Dalal's Drift BMW 325i, Ashwin Singh Takyar's BMW, which is also a drift specific build, and also his own BMW 525 with a manual shifter. And let's not forget, he has also tricked out a Suzuki Swift for some sideways action of his own. Stick around to hear Harsh's story about shifting from stunt bikes to sliding cars and how he turns everyday rides into drift machines. Let's get this show on the road. मैंने कहा येलो करते हैं। हाँ। मैं कहा येलो अच्छा दिखता है। तो हमने येलो करना स्टार्ट किया। तो हमारा पेंटर ने पेंट जब किया तो क्लियर कोट मारने से पहले मुझे फ़ोन किया कि भैया एक बार आओ गाड़ी देखो। ऐसी अच्छी लग रही है। तो मैंने देखी, मैं कहा यार अच्छी लग रही है। कह रहा अगर अब मैं इस पर क्लियर कोट डालता हूँ हाँ। तो जितने भी जैसे फाइबर में जो वो होते हैं फ्लॉज होते हैं वो सब दिखते हैं, दिखाई देंगे। कह रहा मैट कर देते हैं। हाँ। कह रहा अगर कल को आपको अच्छी नहीं लगती, कह रहा मैं इसके ऊपर क्लियर कोट डाल दूँ। क्लियर कोट डाल देंगे। हाँ। तो मैंने कहा फिर मैट कैसे करेंगे? कह रहा इसी के ऊपर मैं मैट क्लियर कर दूंगा। हाँ। तो मैं कहा ठीक है कर दो। तो वो किया तो अच्छा लगने लगा। तो अब मैं शायद कभी लाइफ में इसको दोबारा से ग्लॉस नहीं करूँगा, कभी कलर चेंज करूँगा अभी। तो फिर वो मैट ही रहेगा। शुरू में क्या था कि जैसे लोग देते थे गाड़ी तो बेसिक चीज़ों के लिए देते थे कि यार इतना तो जानते हैं कि इतना तो कर देगा कोई भी। तो हर्ष के पास दे देते हैं, पता है कि वो अननेसेसरी बिल नहीं बनाएगा। हाँ। मैं आज भी वही है कि मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत महंगा काम करके देता हूँ। मैंने इतनी सारी E90s बनाई हैं, E60 अपने लिए मैनुअल करी हैं। तो जितने भी कस्टमर्स हैं आज तक, शुरू से आज तक, कोई ये नहीं कह सकता कि यार ज़्यादा पैसे ले लिए, इतने का तो काम भी नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। और कोई भी हम गाड़ी बनाते हैं तो मैं उसको पूरा मैकेनिकल सपोर्ट देता हूँ इवेंट्स पे। कोई उससे अलग से चार्जेस नहीं लेता उसके लिए। नहीं तो अदर वर्कशॉप आप कोई भी आप देखोगे जिसने गाड़ी बनाई है तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी अलग से चार्ज करते हैं। हाँ। तो हम इनिशियली 4-5 इवेंट्स उनको सपोर्ट देते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, फेलियर्स भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो सब दैट कैन बी मैनेज्ड। ओके। और उसको मैं पहले ही सोच के चलता हूँ कि ये चीज़ यहाँ फेल कर सकती है। हाँ। तो जैसे अश्विन की कार थी। हाँ। तो पहले दिन जब हम इवेंट पे गए तो उसका क्लच का होस पाइप बार ख़राब हो रहा था। अच्छा। हाँ, BM का क्योंकि जितने भी ट्रांसमिशन बाहर से आते हैं उसमें सामान आधा ही होता है। क्लच लाइंस हमें खुद बनानी होती हैं, पैडल्स हमें खुद एडजस्ट करने होते हैं, क्लच सिलेंडर हमें क्या लगाना है वो हमें खुद देखना। Thanks a lot, Harsh. Finally, I think we've been able to, have literally like sit down and have a quick chat and get to know more about you because I think आज से 3 साल पहले मैंने स्पोर्टेक का नाम कहीं नहीं सुना था एंड नाउ आई थिंक योर फोकस इज मोर ऑन ड्रिफ्ट बिल्ड्स। तो हर जगह सिर्फ स्पोर्टेक ही छाया हुआ है कहीं ना कहीं। एंड यू टॉक अबाउट द बेस्ट गाइज राइट नाउ हु आर इन द होल ड्रिफ्ट सीन ऑफ एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया। आई वुड से आई नो हर गाड़ी पे स्पोर्टेक का नाम है, इंक्लूडिंग द लास्ट वीडियो विच वी डिड करण मलिक। आई थिंक करण मलिक की दोनों गाड़ियों पे आपका, उनके सर पे आपका हाथ है गाड़ियों के। अरे नहीं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वुड लाइक टू नो एंड आई थिंक सारी जनता भी ये जानना चाहेगी कि स्पोर्टेक की जर्नी क्या रही है, कहाँ से स्पोर्टेक रेनो शुरू हुआ था। बेसिकली मैं फरीदाबाद रहता था पहले। अच्छा। सो माय फादर इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर। ओके। तो उन्होंने कहा कि क्या तू स्टंट राइडिंग वगैरह करता रहता है बाइक पे। हाँ। आए दिन अपने चोट मारता है, ये करता है वो करता है, तू कोई ढंग का काम कर। हाँ। मैं कहा बहुत ढंग का। सो उन्होंने कहा मैं तेरे को ऑफिस खुलवाता हूँ। हाँ। तो मैं कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खुलवा दिया। ओके। एंड मेरी लाइफ की पहली कार थी Hyundai Accent आती थी पहले। हाँ, 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 हाँ। सो वो मैंने एक ली सेकेंड हैंड। एंड लाइफ की एक बार पहली डील हुई कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची। मैंने कहा वाह आज तो 1 लाख रुपए कमीशन आएगा। एंड मुझे फरीदाबाद से गुड़गांव जाना था रजिस्ट्री वगैरह कराने के लिए। सो आई वॉज गोइंग देयर वेरी हैप्पी, भगा रहा था गाड़ी। हाँ। तो GFR है, ग्रेटर फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे। सो वहाँ पे
मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है हाँ। एक इनोवा के साथ। हाँ गाड़ी फुल बैंक खत्म, हाँ। इनोवा भी और एक्सीडेंट भी। हाँ। मेरा लोअर लिप खराब हुआ, सारे टीथ्स टूट गए। हाँ मुझे रिकवर होने में 6 महीने लगे, लेकिन फिर एक वो बॉन्डिंग बन गई यार। मैंने कहा इस गाड़ी ने मेरी जान बचाई। इवन दो कि मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, हाँ। लेकिन वो इनोवा ह्यूज का, Correct. तो वो जब टकराई तो पूरे की पूरी गाड़ी फोल्ड होके मेरे पास आ गई थी। सो इट वॉज दैट सीवियर। तो हाँ। मैं वापस गया जिस मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी। हाँ जब मैं वहाँ पहुँचा 6 महीने बाद कि मैंने कहा ये गाड़ी मुझे रेडी करनी है, देखा तो वो गाड़ी पूरी खोखली हो चुकी थी। हाँ मे बी सामान चुर गया हाँ। या बेच दिया, आई डोंट नो व्हाट। सो मैंने कहा मुझे रेडी करनी है, तो उसने मुझे उल्लू बनाया। एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? एक्सीडेंट के बाद जब मैं रिकवर हो गया 6 महीने बाद, तो मैं जब गाड़ी बनाने के लिए वापस गया Okay. कि मुझे ये गाड़ी वापस रिबिल्ड करनी है, अच्छा तो हेल्प मी आउट विद दैट। हाँ। तो उसने कहा इसका सामान वगैरह सब इधर उधर हो गया है। हाँ तो बट उस गाड़ी का कुछ बचा था जिस हिसाब से collision आगे हुआ से टोटली डैमेज थी। हाँ। पीछे ठीक था। हाँ। बिहाइंड द ड्राइवर सीट इट वाज ऑल ओके। था? ओके आगे से खत्म थी। अच्छा तो मैंने कहा यू डू वन थिंग, मेक मी अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू ऑल नीड इन दिस कार हाँ टू बी डन। हाँ सो उसने मुझे लिस्ट दी। मैंने शायद 14 या 15 दिन लगाए थे। सारा सामान A to Z, छोटे से छोटा ग्रोमेट रबर तक अरेंज करके लेके आया, दिया उसको। ही वॉज अमेज कि यार ये छोटे छोटे सामान भी कहाँ से अरेंज कर लिया। मैंने कहा मुझे मज़ा आता है। तो वो गाड़ी हमने फिर रेडी करी। जिस दिन वो गाड़ी रेडी हो गई, मैं डिलीवरी लेके जा रहा था, तो कह रहे क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं स्टंट राइडिंग करता था, बाकी प्रॉपर्टी डीलिंग का एक ऑफिस है मेरा। हाँ। मुझे शौक है कि मशीन्स को रीबिल्ड करना हाँ और मॉडिफाई करना। हाँ। तो दैट गाय ऑफर्ड मी अ पार्टनरशिप इनटू The हिज mechanic? वर्कशॉप। हाँ, दैट मैकेनिक। Okay. कि आप मॉडिफिकेशन करो और मैं अपना मैकेनिकल काम करता रहूँगा। ठीक है तो मैंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। मैं कहा मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, और गाड़ियों की लाइन में अगर आने का मौका मिल रहा है तो वाई नॉट। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। हाँ तो उसने कहा ठीक है, हम लोग टूल्स वगैरह लेते हैं, एक अच्छी जगह ले लेते हैं यहाँ से हट के। तो हमने एक पॉश एरिया में, फरीदाबाद में सेक्टर 21A है, बहुत पॉश एरिया है, वहाँ पे हमने एक मार्केट में शॉप खोली। और हमारा ये था कि हम लोग छोटी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाते थे। स्कूटा से नीचे की गाड़ी नॉट अलाउड। सो हमने वो वर्कशॉप खोली। अब क्या होता है कि पहली गाड़ी जो हमारे पास आती है वो आती है अकॉर्ड V6। हाँ उसको इंजन हेड में कुछ इशू था। हाँ। और मुझे उतना टेक्निकल नॉलेजेस नहीं थे हाँ। इंजन को लेके और सब चीज़ों को लेके। हाँ तो जो मेरे पार्टनर थे वो कहते हैं कि ठीक है कस्टमर से एडवांस मंगा लेते हैं। एडवांस मंगा लिया। हाँ। अब एडवांस लेने के बाद वो गायब। उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए कि मैंने कहाँ हो, हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अरेंज कर रहा हूँ, स्पेयर अरेंज नहीं हो रहा, फलाना टिमका। सो मेरा मैकेनिक कहता भैया आप खुद क्यों नहीं करते हो? हाँ मैं कहा यार नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ। कह रहा मार्केट में जाओ, पहले भी तो आप सामान लेके आए थे। हाँ मैं कहा ठीक है करता हूँ। हाँ तो फिर मैं अरेंज करके लेके आया, मैंने करनी स्टार्ट करी। हाँ तो फिर मैंने जब मैं करने लग गया खुद ही, तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर पार्टनरशिप का फ़ायदा क्या है। हाँ तो मैंने खुद का ही ये ब्रांड बिल्डअप किया और करना स्टार्ट किया। गूगल से ट्रबल शूटिंग कर करके स्कैनर लिया, फॉल्ट कोड पढ़ा, क्या फॉल्ट आ रहा है, उसकी ट्रबल शूटिंग क्या है, हाँ। डायग्नोस्टिक्स क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो सब करके स्ट्रीमलाइन गाड़ियाँ ठीक करनी स्टार्ट कर दी। हाँ शुरू में दोस्तों की गाड़ियाँ भी ठीक करी। फिर किसी ने कहा यार इसकी थोड़ी सी पावर करनी है। मैंने कहा यार बेसिक चीज़ें मुझे पता है, एग्जॉस्ट वगैरह कर सकते हैं, इनटेक वगैरह मार्केट में मिल जाते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया था। ओके कभी लोगों ने आपसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आई थिंक आर यू एन इंजीनियर बाय? नो नहीं। आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। कभी लोगों ने आपसे पूछा नहीं, मतलब द काइंड ऑफ वर्क गाड़ी, द काइंड ऑफ कार्स यू आर वर्किंग ऑन, आप BMWs पे काम कर रहे हो, आप ड्रिफ्ट बिल्ड्स कर रहे हो, एंड ड्रिफ्ट बिल्ड्स बनाना कोई आसान काम होता नहीं है, आई एम श्योर, मतलब एक बहुत ही नीश काम होता है। तो कभी किसी ने आप पे डाउट नहीं किया कि यार डाउट मुझे उससे मतलब नहीं था। मेरा ये था कि अगर मैं कोई गाड़ी बना रहा हूँ, हाँ मैं उसमें पूरा अपना इनपुट दूँ। दैट कार शुड परफॉर्म। हाँ वो परफॉर्म करेगी तो लोग अपने आप पूछेंगे, हाँ और वो कर रही है। अब उस पर होमवर्क कह लो या कुछ भी कह लो, मैंने कहीं सीखा नहीं है काम। हाँ किसी की वर्कशॉप में जाके काम नहीं सीखा कभी, वैसा नहीं, हाँ। खुद करा। ओके सो वही है, कोई गाड़ी आती है पहले मैं रिसर्च करता हूँ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आई खोल के कर दिया कि अदर किसी वर्कशॉप पे आप जैसे मान के चलो कोई BMW आती है कि ड्रिफ्ट बिल्ड करनी, हाँ सबसे पहला काम वर्कशॉप वाला क्या करेगा, गाड़ी को सब खोल देगा। फिर बोलेगा वेटिंग फॉर पार्ट्स, लिस्ट बनाएंगे कि ये लिस्ट आनी है, कस्टमर को दे देंगे कि ये सामान मंगा दो। हाँ
मैं सबसे अच्छा। पहले उस गाड़ी को 2 से 3 दिन फिगर आउट करूंगा कि इसमें क्या क्या करना है ओके। और लोगों ने क्या क्या कर रखा है हाँ अब्रॉड, इंडिया हाँ। में, कहीं भी क्या क्या हाँ। चीज़ें हो रखी हैं, क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, हाँ। कस्टमर का बजट क्या है, हाँ। तो उस हिसाब से फिर हम लोग गाड़ी बनाते हैं Okay. स्टेप बाय स्टेप। तो आपने मतलब ये वर्कशॉप देन कब शुरू हुई थी, ये वर्कशॉप स्पोर्टेग्रेनो? 2012। अच्छा, तो करीब 12 साल हो गए। और आई थिंक अभी ड्रिफ्ट बिल्ड्स आपका काफ़ी रीसेंट डेवलपमेंट है। आई थिंक कितने साल पहले ड्रिफ्ट बिल्ड्स हाँ, आपने अभी शुरू शायद करे? 2 साल पहले, 2 साल पहले तक। विच वॉज योर फर्स्ट ड्रिफ्ट बिल्ड? कौन सी गाड़ी थी? सबसे पहली ड्रिफ्ट बिल थी W203 मर्सिडीज सी क्लास? C क्लास, या ओह ओके। तो उसमें C200? बेसिक चीज़ें की थी, अपना डिफ लॉक किया था, हैंड ब्रेक लगाया था इन लाइन, हाँ। एंड सम सुपरचार्जर पुली विच वाज अच्छा। रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर 90K, हाँ 1 lakh. आई मेड इट फॉर 10,000 ओके। बाय माई ओन। तो How? मैंने पहले उसका वो देखा कि वो पुली है क्या। बेसिकली वो 75 mm टू 72 mm शॉर्टर पुली, आपके RPM बढ़ जाते हैं सुपरचार्जर के तो आपका पिकअप हो जाता है। हाँ सो मैंने देखा कि इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ तो आई फाउंड अ पुली, हाँ a thicker pulley than the OEM. हाँ Then I gave it to the lathe person. हाँ He cutted it. हाँ। और हमने लगाया, वो कामयाब हुआ। बट देन आप कैसे इंश्योर करते हो? बिकॉज अगर मान लो कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, वो अगर मान लो लेट्स से अब पुली की बात करते हैं, हाँ। तो पुली भी आई एम श्योर उसकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग कुछ ना कुछ तरीके से तो होती होगी। Right. तो हाउ वर यू एबल टू इंश्योर कि एटलीस्ट इफ नॉट लेस बट मोर देन व्हाट द स्ट्रेंथ लेवल इज ऑफ दैट एक्चुअल ओरिजिनल? Basically, strength can be determined by the metal, the Okay. weight, हाँ that what metal are you using in it, और उसका weight क्या है। ज़्यादातर पुलिस जो होती हैं वो लाइट वेट होती हैं, टाइटेनियम होती हैं। हाँ तो हम लोग वही फिर चूज़ करते हैं कि ये मेटल लेंगे, हाँ। इतना वेट उसका मैक्स टू मैक्स रखेंगे और इतना हम नीचे जा सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास इतना बॉर्डर होना चाहिए कि फेल सेफ हो। ओके ओके। तो आपने जो पहली कमिंग बैक टू योर C200 थी ना? C200, yeah. C200, तो दैट वाज योर फर्स्ट ड्रिफ्ट बिल्ड एंड आई थिंक दैट आई एम अज्यूमिंग वो एक तरीके से आपने जब आप सामने लेके आए होगे, उसका इवेंट्स पे लेके गए होगे, उसके बाद ही लोग आपके पास आने शुरू हुए फिर ड्रिफ्ट्स के लिए, नहीं ड्रिफ्ट बिल्ड्स के लिए? नहीं। अच्छा। तो C200 मैंने बनाई, हाँ वो गाड़ी चलने लगी, परफॉर्म किया, हमने एक छोटी सी रील डाली थी, बहुत हाँ। पॉपुलर हुई। ये फिर आपकी थी या? नहीं, वो किसी की थी। Okay, okay. So, उनके लिए गाड़ी मैंने बनाई थी उन्होंने। हाँ। वो पहले ग्रेटर नोएडा ही रहते थे, अब अच्छा। ही इज़ इन गुड़गांव आई गेस। ओके। सो उन्होंने मुझे दी थी गाड़ी, तो मैंने बनाई, वो गाड़ी परफॉर्म करने लगी। तो उसकी हमने एक छोटी सी रील डाली थी, दैट बिकेम पॉपुलर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि नॉर्मल अपना वर्कशॉप्स वाला वो तो चल ही रहे थे। हाँ करण की कार्स भी चली रही हैं, ये ऑटो क्रॉस चलती हैं। मैंने कहा अब ड्रिफ्ट में और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आई वॉज फाइंडिंग समवन इन द ग्रेटर नोएडा जो अपनी एक गाड़ी बनवाए। मैं चाहता था कि मैं अपना कुछ करके दिखाऊं उसमें, क्योंकि C क्लास में भी ये था कि मैं रिस्ट्रिक्टेड था कि ये चीज़ें कर दो। उन्होंने पॉइंट्स दे दिए कि ये करना है। बिकॉज यूरोपियन कार के ऊपर इतना बड़ा काम करना, इट्स नॉट अ जोक। आई मीन बिकॉज लुकिंग एट यूरोपियन कार्स की इन जनरल, जापानीज कार्स और अपनी जो पास इंडिया में गाड़ियाँ होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसके अंदर हिसाब किताब आई थिंक। हाँ, देन होता हाउ आर यू एबल टू हैंडल दैट? आई मीन सब रिसर्च। कोई भी काम करने से पहले उसके लिए रिसर्च कर लो हाँ। कि कहाँ तक आप पुश कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, जो मैंने पहले ही बताया। तो मोटिवेशन तो शुरू से रहा ही है कि कुछ करना है। Correct. करके देखो, कुछ खराब होगा तो ठीक है, करेंगे फिर उसको रेक्टिफाई और सॉल्व। फेयर इनफ। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो बनाया और वो फेल हो गया हो, तो वो चल जाता है, पता नहीं कैसे। So on that note, before अभी मतलब we'll get into all the builds that you have created, but उससे पहले मतलब I think everybody would want to know and I personally want to know कि आपका सबसे बड़ा आपने क्या fuck up किया है in terms of creating a build कि हाँ we were working on this very nice build but this is what went wrong. आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ अभी तक। Okay, so I think then let's just jump. होगा नाउ आई थिंक जिस तरीके के लोग आपकी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा आगे। हाँ, मोटर स्पोर्ट है। बाकी अब तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो हाँ। तो ये सब होता है। ये सब तो होता है और अभी तक खैर नहीं हुआ है, तो हो सकता है आगे जाके। आई थिंक जब होगा दैट इज द टाइम व्हेन 10 नई चीजें भी निकल के आएंगी। बिल्कुल। एंड दैट विल मेक यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन बिल्कुल, ओवरऑल। आप सीखते हो सब चीज़ों से। करेक्ट करेक्ट। सो आफ्टर C200 एक्चुअली टेल मी द क्रेजीएस्ट बिल्ड दैट यू हैव क्रिएटेड।
क्रेजिएस्ट बिल्ड इज दिस स्विफ्ट। Okay. तो इसकी भी स्टोरी कुछ अलग ही थी। Let's hear it. We have all the time. सो मेरे कस्टमर थे, उन्होंने कहा यार मुझे ना स्विफ्ट बनानी है, वो ऑटो क्रॉस में स्विफ्ट चलाते हैं, अच्छा. तो कहते हैं यार मुझे ना ऑल व्हील ड्राइव स्विफ्ट बनानी है। तो मैं कहा ठीक है, क्या क्या लगेगा उसमें? मैं कहा ऑल व्हील ड्राइव सेटअप देखना पड़ेगा कि जापान से इंपोर्ट कराना है, क्या करना है, या फिर इंडिया में किसी के पास रेडीली अवेलेबल हो, और एक स्विफ्ट चाहिए होगी। और कहते कौन सी स्विफ्ट? मैं कहा G13B, ओल्डर वन। Okay. मैं कहा वो रिलायबल है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। कह रहे ठीक है आप अरेंज करो। मैंने सबसे पहले कार अरेंज की, कार मिल गई हमें। तो मैंने उनको बताया मैं कार मिल गई है, एंड ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन समवेयर। तो मैंने कहा मैं पेमेंट कर देता हूँ, मैं गाड़ी अपने पास लॉक कर रहा हूँ ताकि गाड़ी हमारे पास होगी, बाकी हम सामान ढूंढते हैं। कह रहे ठीक है कर दो। मैंने पेमेंट करी, मैंने गाड़ी रख ली। उसके बाद हमने ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी सोच कर लिया। उस बीच में उन्होंने कोई नई गाड़ी ले ली और वो उसको बनाना स्टार्ट कर दिया कि यार इसको बनाते हैं, स्विफ्ट वाले को भी छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैं तो गाड़ी खरीद ली, मैं क्या करूँ? कह रहे देख लो बेच दो यार, इतनी महंगी तो है नहीं। आई बॉट इट फॉर 50। अच्छा. हाँ Okay. तो क्योंकि डेट वगैरह खत्म हो गई थी, मैंने ठीक है मोटर स्पोर्ट में यूज़ होनी है, कोई इशू नहीं है, फ्रेम अच्छा है, इंजन तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा यार देख लो किसी और को भेज दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा क्या करें। तो मैंने कहा इसको रियर व्हील ड्राइव बना देते हैं। ड्रिफ्ट कार्स हम लोग बना ही रहे थे सबके लिए, तो मैंने कहा एक बजट बिल्ड हो जाएगा, जो हम सोच के चले थे कि बहुत बजट में हमारी एक गाड़ी रेडी हो जाएगी। ये गाड़ी फिर आपने ले ली? हाँ, फिर मैंने रख ली, पेमेंट मैं कर चुका था, गाड़ी मेरे पास थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, किसी को देने से अच्छा है या तो यहाँ पे वर्कशॉप के काम में चलाते रहेंगे, या फिर इसको कुछ बना लेते हैं। तो आई स्पोक टू करण ऑल्सो कि यार क्या करूँ, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो मैंने उनके लिए अरेंज किया था उसको ले लें, फ्रंट एक्सल डिलीट कर दें, रियर व्हील ड्राइव रखें। करण कहता है पावर आउटपुट मेरे हिसाब से शायद कम आएगी। मैंने कहा हाँ पावर आउटपुट कम हो जाएगी क्योंकि G13B है, फिर आप ट्रांसमिशन, फिर ट्रांसफर केस, फिर आप शाफ्ट पीछे पावर लॉस differential, काफ़ी हो जाएगा, हर पॉइंट पे पावर लॉस होगा। मैं क्या कर सकते हैं। तो करण ने ही बोला, कह रहे ऐसा नहीं करें, इंजन पीछे डाल दें। तो पता नहीं मजाक में बोला था या क्या बोला था। तो मैंने कहा इंजन पीछे डाल दें। तो मैंने कहा कर सकते हैं, बस मैंने ये बोला कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने 2 दिन का पॉज लिया, मैंने क्या कर सकते हैं, कैसे कर I सकते can हैं। imagine ये तो आप थे, अगर कोई और होता है, एंड करण नोइंग हाउ करण इज, करण ने तो ऐसे लाइटली बोल दिया कि इंजन इसका पीछे कर दे, somebody would have been like सूटकेस थोड़ी है आगे से निकाल के इंजन पीछे डाल दो। तो मैंने कहा हाँ यार कर तो सकते हैं। तो फिर आई गॉट एन आइडिया फ्रॉम द पोलो RX, इफ यू नो, विंटर कप एडिशन हुआ था, उन्होंने VW मोटरस्पोर्ट ने पोलो बनाई थी विद 1.8 TSI इंजन इन दैट बैक। सो अच्छा, ओके। मैंने वो देखी कार, हाँ, उनसे बात करी कि क्या क्या सीन है, कैसे कह रहे हाँ कार बहुत अच्छी है लेकिन वो हाई स्पीड पे इशूज़ करती है, कभी कुछ टूटता है, कभी कुछ टूट जाता है। हाँ। मैं कहा दैट कैन बी मैनेज। तो मैं कहा चलो ठीक है करते हैं। मैंने उनसे फ़ोटोज़ मंगाई, मैंने कहा आप अपनी कार की फ़ोटोज़ अगर शेयर कर सकते हो। तो कह रहे हम प्राइवेट फ़ोटोज़ तो नहीं दे सकते, लेकिन आप ऑनलाइन जो फ़ोटोज़ हैं मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लो जितना देख सकते हो। ठीक है। तो मैंने वहाँ से देखा, मैंने कहा हाँ क्या क्या चीज़ें हुई हुई हैं। तो विदिन 17 डेज़, मतलब जिस दिन स्टार्ट किया था उससे 17वें दिन हमने गाड़ी चला दी थी रोड पे, रियर इंजन और ड्रिफ्ट करके एक डोनट मार के खड़ी कर दी थी, एक रील डाल के। तो वो रील देख के फिर करण आता है वापस, कहता है पागल हो तुम ये क्या कर दिया कर दिया। मैं कहा हाँ भाई कर दिया। तो कहता ठीक है अब इसमें रोल केज वगैरह करते हैं। तो करण ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें भी, कह रहा रोल केज करते हैं, स्ट्रेंथन हो जाएगी वो। मैं कहा ठीक है। हाँ। तो जब मैंने केज किया इसको तो ये स्टिफ हो गई बॉडी, बढ़िया। केज आपने खुद ही किया फिर उसको? नहीं, अच्छा, गॉट इट डन फ्रॉम समवेयर। ओके। सो हमने केज कर दिया गाड़ी को, स्टिफ हो गई। अब मैंने कहा घूम भी अच्छी रही है, सब कुछ अच्छा है, अब लोगों के आगे दिखानी है कि अच्छी है। और जो जो लोगों ने काम किया था मुझसे पहले कि इंजन पीछे डाला, उनको क्या क्या इश्यूज आए, हाँ, उन पे रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इंजन पीछे है, रेडिएटर पीछे है, और किसी ने रेडिएटर आगे भी डाला है तो फिर भी ओवरहीट कर रही है, इंजन को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा, वो सब चीज़ें कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उन सब पॉइंट्स पे काम किया। तो फिर चलने लगी अच्छी, ना ओवरहीट करती है, आई इंजन थिंक ब्रीदिंग यहाँ अच्छी पे है। जो आपने स्पोर्टेक का कटआउट किया है ये भी उस पर्पस से किया है ताकि देयर इज एयर या फ्लोइंग इन। ऊपर छत पे स्कूप्स हैं, साइड में डोर्स पे वेंट्स हैं, तो सारे जब भी functional हैं? सारे फंक्शनल हैं। Okay. वहाँ से एयर ब्रीद इन होती है, हाँ। यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर निकलती है, Okay. और यहाँ पे 2 फैंस दिए ताकि जो गर्म हवा है इंजन की वो बाहर एग्जॉस्ट आउट होती रहे। ओह,
फिर एडिशनल वाटर पम्प्स, हाँ बिगर रेडिएटर, डुअल फैन, वो सब किया। क्योंकि अगर हम इंजन को देखते हैं, इंजन हमने पीछे कर दिया, रेडिएटर हमने फ्रंट पे लगा दिया। अब उसका जो कूलेंट पंप है उसका थ्रो सिर्फ इतना ही है कि वो इंजन के पास वाले रेडिएटर को दे पाए कूलेंट का फ्लो, वो आगे तक नहीं दे सकता। तो उसमें फिर बीच में एडिशनल कूलेंट पंप डाला हमने, दैट इज बोरोड फ्रॉम ऑडी F0। हाँ अच्छा सो वो लगाया ताकि कूलेंट फ्लो बना रहे। हाँ रेडिएटर बड़ा किया, फिर धीरे धीरे चलाई, देखा एक इशू और आ रहा है, उसको सॉल्व कैसे करना है, फिर कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है। हाँ। वो सब करते रहे। फिर मैंने कहा चलो पेंट करेंगे इसको। तो पेंट करने से पहले मैंने सोचा कि यार बॉडी वेट अभी भी बहुत ज़्यादा, अब क्या करना है इसमें। क्योंकि जब हमने पहली वीडियो डाली थी उसमें पिछले डोर्स नहीं थे, बूट नहीं था। तो मैंने कहा अगर हम ये लगा लेते हैं बूट और डोर इसका, तो वेट बढ़ जाएगा गाड़ी का। तो उन्होंने फिर कि फाइबर कर लेते हैं। अब फाइबर वाला कोई ढंग का बंदा नहीं मिल रहा, क्या करें क्या ना करें। तो मेरे एक अंकल हैं, तो उनका काम था फाइबर का, वो काफ़ी बड़ा काम है उनका। तो मैंने उनसे बोला कह रहे यार क्या छोटे छोटे काम लेता, मैं कहा बस मेरी गाड़ी का एक बार कर दो। तो उनको मैंने दिया, तो ही डिड इट वेल, अच्छा काम करके दिया उन्होंने, बहुत अच्छी फिनिश थी। हमने लगाया, फिर पेंट की बारी आती है, क्या कलर करेंगे इसको। तो बहुत सारे कलर शेड देखे, पर्पल करें, रेड करें, ब्लू करें। मैंने कहा कुछ अलग सा करते हैं जो दिखे, फोटोज में अच्छा है, सुंदर दिखे। करेक्ट, बिल्कुल, एसेंशियली बिकॉज़ दिस रिप्रेजेंट्स यू। या सो मैंने कहा येलो करते हैं। मैं कहा येलो अच्छा दिखता है। तो हमने येलो करना स्टार्ट किया। तो हमारा पेंटर ने पेंट जब किया तो क्लियर कोट मारने से पहले मुझे फ़ोन किया कि भैया एक बार आओ गाड़ी देखो, ऐसी अच्छी लग रही है। तो मैंने देखी, मैं कहा यार अच्छी लग रही है। कह रहा अगर अब मैं इस पर क्लियर कोट डालता हूँ तो जितने भी जैसे फाइबर में जो वो होते हैं फ्लॉज होते हैं वो सब दिखते हैं, दिखाई देंगे। कह रहा मैट कर देते हैं। कह रहा अगर कल को आपको अच्छी नहीं लगती, कह रहा मैं इसके ऊपर क्लियर कोट डाल दूँ। क्लियर कोट डाल देंगे। तो मैंने कहा फिर मैट कैसे करेंगे, कह रहा इसी के ऊपर मैं मैट क्लियर कर दूंगा। तो मैं कहा ठीक है कर दो। तो वो किया तो अच्छा लगने ही लगा। तो अब मैं शायद कभी लाइफ में इसको दोबारा से ग्लॉस नहीं करूँगा, कभी कलर चेंज करूँगा अभी तो फिर वो मैट ही रहेगा। तो ये इसकी स्टोरी थी। आई मीन आई एम श्योर अभी आपने पिछले 3 से 4 मिनट में बताया है, इट साउंड्स दैट बहुत इजी जर्नी रही है। आई एम श्योर इट वुड हैव बीन लाइक मतलब किक इन द गट कि यार कर क्या रहे हैं। एंड आपके पास ऐसे भी टाइम्स आए होंगे जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार नहीं हो रहा इस गाड़ी को बनाते हुए। नहीं, वो होमवर्क जो 2 दिन का था ना, जो बता रहा था कि मैंने 2 दिन का पॉज लिया था। जब करण ने मुझसे कहा था इंजन पीछे डाल देते हैं, वो 2 दिन का जो होमवर्क था वो ऐसा नहीं था कि दिन में 3-4 घंटे का होमवर्क, वो मेरा 24-24 घंटे का था। 48 आवर्स मेरा टोटली रिसर्च पे गया था कि कैसे कैसे करना है। और जिस टाइम पे लड़के काम भी कर रहे थे गाड़ी में कि हाँ ऑल्ट्रेशन चल रही है, इंजन कर रहे हैं, एक लड़के को लगा दिया कि तू वायरिंग कर इसकी आगे से पीछे तक, क्योंकि सब कुछ हमें एक्सटेंड करना था। ECU आगे होता है बैटरी के पास, अब हमें बैटरी से वहाँ तक वायरिंग एक्सटेंड करनी है, एक एक वायर पकड़ के उसको एक्सटेंड करके पीछे लेके आना, क्योंकि इट इज़ रनिंग ऑन द स्टॉक ECU एंड दिस ECU इज़ नॉट ट्यूनेबल। तो हमें इंजन को कैसे पावर देनी है। तो वो मैंने सारे पॉइंटर्स कर रखे थे कि आज का दिन मैं इंजन के पॉइंटर्स पे जाऊँगा, आज के दिन मैं वायरिंग पे जाऊँगा, आज के दिन मैं इस पे जाऊँगा। तो टोटल जो हमें लगा था वो 17 डेज लगे थे इसको चला के रोड पे ओके रिपोर्ट करने के लिए। फिर सुंदर बनाने में जो टाइम लगा तो टोटल प्रोजेक्ट इट वॉज ऑफ 2 months आई गेस, इंक्लूडिंग द पेंट एंड ऑल। तो कभी मतलब मैं ऐसा होता नहीं हूँ कि यार नहीं हो पा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों नहीं होगा। और आई थिंक क्योंकि अब नाउ दैट आपने अपनी खुद की गाड़ी के ऊपर काम कर लिया है, तो एनीबडी हु इज़ वांटिंग टू इवन क्रिएट अ ड्रिफ्ट बिल्ड, उसके लिए भी एक माइंड में एक प्रूवन ये रहेगा कि हाँ यार आई कैन गिव माई कार टू हर्ष, उसने काम अपनी गाड़ी पे कर लिया है। बिल्कुल, बिकॉज वही मैं सोच रहा था कि C200 आपने जिस पे काम किया वो आपकी नहीं थी, तो आई एम श्योर द क्लाइंट वुड हैव नोन यू वेरी वेल, तब जाके उसने आपको गाड़ी दिया कि यार और कुछ नहीं तो हर्ष तो कर ही देगा इस चीज़ को। बिल्कुल, शुरू में क्या था कि जैसे लोग देते थे गाड़ी तो बेसिक चीज़ों के लिए देते थे कि यार इतना तो जानते हैं कि इतना तो कर देगा कोई भी, तो हर्ष के पास दे देते हैं, पता है कि वो अननेसेसरी बिल नहीं बनाएगा। मैं आज भी वही है कि मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत महंगा काम करके देता हूँ। मैंने इतनी सारी E90s बनाई हैं, E60 अपने लिए मैनुअल करी हैं, तो जितने भी कस्टमर्स हैं आज तक, शुरू से आज तक, कोई ये नहीं कह सकता कि यार ज़्यादा पैसे ले लिए, इतने का तो काम भी नहीं था। और कोई भी हम गाड़ी बनाते हैं तो मैं उसको पूरा मैकेनिकल सपोर्ट देता हूँ इवेंट्स पे, कोई उससे अलग से चार्जेस नहीं लेता उसके लिए। नहीं तो अदर वर्कशॉप आप कोई भी आप देखोगे जिसने गाड़ी बनाई है तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी अलग से चार्ज करते हैं। तो हम इनिशियली 4-5 इवेंट्स उनको सपोर्ट देते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, फेलियर्स भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो सब दैट कैन बी मैनेज्ड।
ओके और उसको मैं पहले ही सोच के चलता हूँ कि ये चीज़ यहाँ फेल कर सकती है। हाँ। तो जैसे अश्विन की कार थी, हाँ। तो पहले दिन जब हम इवेंट पे गए तो उसका क्लच का होस पाइप बार-बार ख़राब हो रहा था। अच्छा हाँ, BM का BM का, क्योंकि ओके। जितने भी ट्रांसमिशन बाहर से आते हैं उसमें सामान आधा ही होता है। क्लच लाइंस हमें खुद बनानी होती हैं, पैडल्स हमें खुद एडजस्ट करने होते हैं, क्लच सिलेंडर हमें क्या लगाना है वो हमें खुद बट देखना BM तो होता है। ऑलरेडी रियर व्हील ड्राइव है and Rear I'm wheel sure drive है, उसके लेकिन अंदर तो हाँ। इंजन को भी रिलोकेट नहीं करना पड़ रहा, तो नहीं। देन व्हाई आर यू हैविंग टू चेंज द लाइंस एंड एवरीथिंग? उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी ऑटोमेटिक कार है, हाँ आप उसको मैनुअल कन्वर्ट कर रहे हो, आपने Correct. बाहर से सामान मंगाया, हाँ। आपने मंगाया गियर बॉक्स, हाँ क्लच हाँ। की किट कंप्लीट और गियर लीवर, हाँ गियर बॉक्स माउंट, दैट्स ऑल। हम्म, अब सैशी अलग अलग है, हाँ अब उसका माउंट अलग है, ऑटोमेटिक का, मैनुअल का अलग है, वायरिंग अलग अलग है, और प्लस क्लच लाइंस आपकी गाड़ी में नहीं है क्योंकि आपकी गाड़ी में क्लच पैडल ही नहीं था, पहले ऑटोमेटिक थी वो। तो जो पैडल आया बाहर से, कभी कभी ऐसा होता है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव का आ जाता है, फिर उसको राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करो। बट वो Alter can't कर you, करके। I mean I'm sure वो तो you can already get a right hand drive, वो तो मिल ही जाएगा। वो भी मिल जाता है, लेकिन फिर क्लच लाइन आपको खुद बनानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? आपकी गाड़ी में अगर ऑटोमेटिक है, हाँ, क्लच अच्छा पैडल हाँ नहीं है, करेक्ट, मैनुअल पे शिफ्ट कर रहे हो, करेक्ट हाँ you have to take the feeder oil from the brake reservoir हाँ. to the clutch, हाँ. then you have to put the clutch line from your Right. master cylinder to the slave cylinder, Correct. and that routing of the line should be perfect हाँ कि वो ओवरहीट होके इशू ना करे, एग्जॉस्ट के पास से तो नहीं जा रही है, और वो रेटलिंग नॉइज तो नहीं कर रही कहीं वाइब्रेशन से टकरा टकरा के, वो बहुत सारी चीज़ें एड्रेस करनी पड़ती हैं। तो क्लच लाइंस हम लोग खुद ही बनाते हैं यहाँ पे। तो मुझे पता था कि एक लाइन में इशू आ सकता है, तो मैं पहले ही वो वाली लाइंस कैरी कर रहा था। तो वहाँ पे अश्विन की गाड़ी जब पहले दिन चली तो उसमें वो फेलियर हुआ। अश्विन परेशान कह रहा क्या करें अभी इवेंट नहीं चल पाएगी। मैं 5 मिनट दो, वो क्लच लाइन लगाई, गाड़ी ओके, फिर दोबारा गई, दोबारा उसमें इशू आया। मैंने कहा अब सोचना पड़ेगा क्यों हो रहा है। आई वॉज कैरिंग मल्टीपल क्लच लाइन्स कि मतलब गाड़ी तो चलेगी ही चलेगी आज किसी भी कंडीशन में। तो फिर मैंने देखा कि वो एग्जॉस्ट के पास से जहाँ से जा रही थी वहाँ से वो ओवरहीट करता था और वहाँ से वो पंक्चर कर रहा था। तो वो फिर सीखने को मिला कि वहाँ से नहीं, इसको कहीं और से रीराउट करना पड़ेगा। फिर उसको दूसरी जगह से रीराउट किया, जबकि वो एग्जॉस्ट से काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा, मैंने कहा यहाँ से हीट जाती है तभी ये पंक्चर होता, नहीं तो और कोई रीज़न है नहीं पंक्चर होने का। हाँ तो हमने वहाँ से रीराउट की तो आज तक चल रही है। ओके और यू नेवर नो कि किसकी गाड़ी में क्या इशू आ जाए। करेक्ट। सेम राउटिंग प्रतीक की गाड़ी में है, सेम राउटिंग रौनक की गाड़ी में है, सेम राउटिंग अनुष भैया की गाड़ी में है, किसी की गाड़ी में इशू नहीं, अश्विन की गाड़ी में इशू था। तो वो लेकिन रेक्टिफाई हो गया, उसके बाद से कभी आज तक दोबारा दिक्कत नहीं आई। एंड वर यू एबल टू रेक्टिफाई कि बाकियों की गाड़ी में इशू क्यों नहीं आया और अश्विन की गाड़ी में क्यों आया? गाड़ी टू गाड़ी भी डिपेंड करता है, हर मशीन अलग है।